ओम के नियम से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहला बनेगा इसकी परिभाषा। क्या बनेगा इसका? परिभाषा। ठीक है ना? परिभाषा शॉर्ट एंड स्वीट लिखूंगा, वी समानुपाती आई, ये खत्म। ठीक है, ये इसकी परिभाषा बनेगी। किससे कहते हैं? तो वी समानुपाती आई, ये ओम का नियम है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, मात्रक, सॉरी मात्रक होता ही नहीं है इसका। ठीक है, इसके अनुसार होता है v बराबर आई आर। ये पूछता है, क्या बोलता है? v बराबर आई आर, ये भी ओम का नियम है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, क्या होता है ध्यान देना। तो यहाँ पे जो r होता है, r हमारे पास में होता है प्रतिरोध। r क्या होता है बताओ? प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, r का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ओम। ओम को हम इस प्रकार से नोट करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। प्रतिरोध जो होता है, ये होता है जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या क्या, क्या सर प्रतिरोध का ये सूत्र होता है क्या? प्रतिरोध का अगर हम सूत्र बात करें तो रो एल अपॉन ए प्रतिरोध का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना? जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चार चीजों में से आएगा जो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखा रखी है बोर्ड में, बोर्ड पर ना। कौन कौन सा? ओम का नियम से क्या, ओम का नियम क्या है? वी समानुपाती है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं, हाँ ध्यान देना, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर एक और फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है वी बटे आई। ये होता है वी बटे आई, भी फॉर्मूला होता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला ना मिले पेपर में, तो हमारा तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर ये फॉर्मूला नहीं आया और ये वाला ये गलत है, क्या रियलिटी में तो फॉर्मूला यही है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता, एल का मतलब हमारे पास में क्या है? लंबाई। तो लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा? जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है एल के। किसके समानुपाती होता है? एल के। मतलब अगर लंबाई का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। पहले निर्भरता ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वो होता है हमारे पास में ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर ना? यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, होता है आर समानुपाती 1/ए। आर समानुपाती 1/ए, इसका मतलब होता है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं आर के मान को बढ़ाऊंगा तो एल का मान भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में? अगर मैं यहाँ पर आर के मान को बढ़ाऊंगा तो ए का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ए का मान कम हो जाएगा। ए को हम यहाँ पर केवल समझने के हिसाब से हम ए फॉर मोटाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए फॉर मोटाई बोल सकते, समझने के हिसाब से बस। ठीक है ना? अगर मतलब मोटाई का मान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मोटाई को कम करूंगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक समझने में? तीसरा ध्यान देना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताप की। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके अनुसार हम ये बोलते हैं आर समानुपाती टी। क्या बोलते हैं हम? आर समानुपाती टी बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे लिखा हुआ है सिलेबस में उसके अनुसार आर समानुपाती टी है। अगर तापमान का मान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो विशेषता होती है उसको समझना यहां पर। अब ये निर्भर करता है प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। किसकी प्रकृति? पदार्थ की प्रकृति, है ना? तो अलग अलग जो धातुएं होती है, तो अलग अलग जो धातु होगी उनका आर भी क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा उनका आर भी? अलग अलग होगा। ध्यान रखना, चारों ने बोला आर व एल के मध्य क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। तो ध्यान देना, आर आगे है ना, तो आगे वालों को हम क्या करते हैं? वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और बाद वाले को हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है ना? तो बताओ पहले कौन आया? आर। तो आर को हम यहां बनाएंगे वाई पर, और एल को हम कहां बनाएंगे? एक्स पर। ये एक्स है और ये वाई है, तो ये प्रतिरोध है और ये कौन है? लंबाई है। क्लियर ना? ठीक है, मैंने ये माना। अब आपका ऐसे बना दिया आपने, यहां जीरो लिखा, यहां पे ऐसे आप बना दिया आपने। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास में इस प्रकार से आप बनाओ,
बना दिया इस प्रकार से आपने। ये हमारे पास में R1, ये R2 है और ये R3 है। ये आपके पास में L1 है, L2 है और ये L3 है। 1% भी गलती नहीं होगी आपसे। और पेपर में कॉपी मिलती है, कॉपी में लाइनें होती है, आड़ी लाइनें, बस उसके हिसाब से बना देना है। और पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। ये किससे बनाना है? ये पेंसिल से। अब यहां का आएगा, अब यहां में भी बच्चा क्या करता है? गलती करता है। प्रतिरोध कहां पर आएगा? हमेशा y पर, और बच्चा जो कहां पर आएगा? x पर। ये 0, ठीक है। यहां हम लिखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम यहां पर? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहां हम लिखेंगे, मतलब ये हो गया हमारे पास 1/a। क्या हो गया ये? 1/a। A1 1/A2 1/A3। वहां पर भी वही कहानी, आपने ऐसे बना दी लाइन, ठीक है। A2 इसको यहां बनाना अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा इधर हो गया अपने पास में, चलो इसको थोड़ा सा और हम सही कर देते हैं। ये बन गया, ये प्रतिरोध हो गया हमारे पास में, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बनाने आपको, गलत नहीं करना है पेपर में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया मैंने आपको। कहीं से गलती नहीं करनी है। और 1 नंबर का ग्राफ पेपर में आएगा अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ग्राफ 1 नंबर का बनेगा, ध्यान रखना इस बात को। प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ा 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार कौन कौन से, ध्यान रखना। पहला जो संयोजन होता है बेटा वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। बातें ध्यान। प्रतिरोध, इसका डायग्राम कैसा होगा ये समझो आप। ये इसका डायग्राम हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से ध्यान देना। ये R1 है और ये हमारे पास में ये R2 है, ये A है और ये मेरे पास में B है, ठीक है। ये A है और ये मेरे पास में B हो गया। ये श्रेणी क्रम का डायग्राम है और ये समांतर क्रम का डायग्राम है। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन, तो कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर याद करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर टोटल R बराबर होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी यहाँ पर आएंगे प्रतिरोध वो सारे जुड़ जाते हैं, वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ का एग्जाम्पल समझना कैसे सर जुड़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आया वहां पर ये A है और ये B है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसका मान 1 ओम है, इसका मान 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है। आपसे पूछे R का मान ज्ञात करो, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो टोटल R का मान आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम आ जाएगा। क्लियर? कितना आएगा यहाँ पर? 6 ओम आएगा। यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होता है, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना ढंग से। यहाँ पर लिखते हैं अपन 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 डैश, जितने भी होंगे उतने जुड़ जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध कितने हमारे पास में? केवल 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने माना R1 का मान यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर R2 का मान मैंने माना 3 ओम है, ठीक है। ये मान लिया मैंने। तो यहाँ पर जब हम R फाइंड आउट करेंगे 1/2 प्लस 1/3 है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 हमारे पास में हो गया। हमें यहाँ पर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 है, यहाँ पर 3 बार, इसमें 2 बार भाग गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 1/R, चलो इधर लिखता हूँ मैं ना, यहाँ से मैं इधर की तरफ आया, तो 1/R बराबर हो गया मेरे पास में 6, ठीक है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओम भी लिखना है हमें। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना। यहाँ पे हम R को ऊपर भेजेंगे, भेज दिया ऊपर, बताओ 6 ऊपर चल गए, 5 नीचे आ गए, और ये हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा लगभग 1.2 ओम। कितना आएगा? 1.2 ओम हमारा आंसर आएगा। विद्युत उपकरण कौन सा संयोजन में जोड़े जाते हैं? तो घरेलू विद्युत उपकरण समांतर क्रम में
समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में जोड़ेंगे जाएंगे बताओ? समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। क्लियर ना? ठीक है। एक और बात यहां से ध्यान रखना, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है ना, ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होगा। विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, ध्यान रखना। और आई का मान एक समान होगा, आई का मान एक समान। क्लियर ना? समांतर क्रम संयोजन में v का जो मान होता है, v का जो वैल्यू होता है, v का मान एक समान होता है, v का मान एक समान। और इसी गुण के कारण घरेलू विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। v का मतलब विभवांतर का मान एक समान होगा, विभवांतर का मान एक समान होने के कारण घरेलू जो विद्युत उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्लियर ना? ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ना? तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ओम इनटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इनटू मीटर। कई बार पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, कई बार पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, तो सर कैसा लिखा हुआ आएगा? इस प्रकार से लिखा आएगा आपके। क्लियर ना? ओम इनटू मीटर। अब यहां ध्यान देना, जो लिख रहा हूं मैं, प्रतिरोधकता का एक और नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? यहां से पेपर वाला आजकल तो इस प्रकार से बोलता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है निम्न में से, तो आपको ओम इंटू मीटर ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर इस साल पेपर में क्वेश्चन बना तो इस पर उल्टा बन गया, बताओ ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 90% क्वेश्चन तो इस प्रकार से बना, 90%, 99 नहीं है, मैं तो आज तक 100% क्वेश्चन इसी प्रकार से बना। नहीं हो सकता है इस बार इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? आपका आंसर आएगा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है। पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कंफ्यूजन पीवीसी और पीओपी में। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। भाई कॉपर के तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड कुचालक की परत चढ़ी हुई होती है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीओपी का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, गलत नहीं, सभी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। पहला तो क्या होता है, जब हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई भी चालक तार होगा, अब ये चालक तार क्या हो गया प्यारे बच्चों? गर्म हो गया। जब ये गर्म हो जाएगा तो वही कहलाएगा हमारे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो गर्म हो जाता है तो उसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना क्या क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अब यहां पर हमें पढ़ना पड़ता है उष्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? उष्मा के बारे में। तो यहां से एक चीज रिलेट कर जाती है और वो करती है हमारे पास में उष्मा। उष्मा, ठीक है। उष्मा से जो चीज बनेगी, तो पहले बात तो उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, वो होता है जूल। याद रखना है आपको, उष्मा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। उष्मा का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो उष्मा को हम दर्शाते H से हैं। किसे दर्शाते हैं इसको अपन? H से। तो H बराबर होता है हमारे पास में I स्क्वायर RT। H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। आ गया समझ में? इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनता है H का, सुपर डुपर, बनता है VIT। क्या बनता है? VIT। ठीक है। ये आपको मिलेगा किताब में, ये आपको नहीं मिलेगा किताब में, पहले कह रहा हूं मैं। अपनी किताबें ढूंढ लोगे, लेकिन ये ठीक है ना। अब यहां देना कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से होते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है विद्युत हीटर, उसके बाद में आती है हमारे पास में इस्त्री मतलब की प्रेस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है टोस्टर, क्या आता है। उसके बाद में हमारे पास में आती है इमर्सन रोड मतलब कि निमंजन छड़, ठीक है। निमंजन क्या होता है, फ्यूज। फ्यूज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। क्यों?